हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2023 को बीएनएस को असेंट मिल चुकी है प्रेसिडेंट की, और 1 जुलाई 2024 से ये इंडिया में लागू भी हो चुका है। तो अब इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हमारे आईपीसी के प्रोविजंस को बदल दिया गया है, जिसमें से एक बहुत मेजर है सिडिशन का प्रोविजन। सिडिशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में था, लेकिन अब सिडिशन एज इट इज बीएनएस में नहीं है। रादर अब ये एक डिफरेंट नेम से है जो कि सिमिलर है सिडिशन के, बट इसमें काफी डिफरेंसेस भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिडिशन और जो नया प्रोविजन आया है बीएनएस में सोवरेनिटी इंटेग्रिटी को लेके, उसमें डिफरेंस क्या है। सिडिशन की डेफिनेशन जो 124A आईपीसी में दी गई थी, उसमें बोला गया था कि सिडिशन होता है एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये आया कहाँ से? इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि देखिए, ये प्रोविजन लाया गया था ताकि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिसेंट ना कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, तो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी अपोज करे। ठीक है, हर ऑपोजिशन को शांत कर देने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया था। मेजरली ये सारा सपोर्ट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो लॉज तो सेम रहे। इसमें पनिशमेंट जो दी जाती थी वो थी 3 years विथ फाइन अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। तो अब जब इसका वेरिएशन हम देखते हैं तो 3 years से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, ये बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन की वजह से आर्बिट्रीनेस आने का भी बहुत चांसेस है कि किसी को तो बहुत कम सजा दे दी, किसी को तो बहुत ज्यादा दे दी। नेक्स्ट, जब एक केस हुआ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो 1962 में इस ब्रॉड एस्पेक्ट को छोटा कर दिया गया। इस ब्रॉड एस्पेक्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके सिडिशन के कब 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 पनिशमेंट दी जा सकती है और कैसे कैसे केसेस में दी जा सकती है, इसको बताया गया था। ठीक है, तो क्रिटिसिजम्स एंड कंट्रोवर्सीज जो आई थी आईपीसी के सेक्शन 124A को लेके, वो क्या थी? तो सबसे पहले ये बात की गई, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि ये प्रोविजन आया ही इसलिए था ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसके अगेंस्ट इंडियंस अपोज ना करें। तो जो प्रोविजन एक कॉलोनी रहते हुए इंडिया के लिए बनाया गया था, क्या उसको इस मॉडर्न एरा में लागू रखना सही होगा? ये एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। सेकेंड बात ये बोली गई कि जो वर्ड यूज हुआ है डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन वर्ड को क्लैरिटी नहीं मिली है। इस वर्ड को आपने क्लियर नहीं किया, इस वर्ड को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से आर्बिट्रीनेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात बोली गई कि भाई देखिए, मिसयूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कि जो जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, ये जब बोलने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो जब ये बोलते हैं तो एक और प्रॉब्लमैटिक चीज होती है जो है चिलिंग इफेक्ट, कि भाई डर लगता है कि बोले कि ना बोले, ये चीज कहीं इस तरह तो इंटरप्रेट नहीं कर ली जाएगी कि ये देश के अगेंस्ट बोली जा रही है या लोगों को इंसाइट करने के लिए बोली जा रही है। दूसरी चीज ये थी कि अगर नहीं भी बोली है, बट अगर किसी को उसका मिसयूज करना है तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि ये तो वायलेंस को इंसाइट करने के लिए बोला है, तो इसके मिसयूज होने के चांस और एक चिलिंग इफेक्ट देने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। देन मेजरली इसका कन्विक्शन रेट जो था वो बहुत लो था। तो इसकी वजह से ये ट्रायल्स जो होती थी सिडिशन की, ये काफी डिलेड होती थी। फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, अब इसको चेंज करना, तो चेंज किया गया। चेंज करने के बाद आया भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस एक्ट में इस चीज का ध्यान दिया गया कि जैसे जो भी लॉज हमारे प्री इंडिपेंडेंस के थे,
तो उनको हमें चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो कॉलोनियल एस्पेक्ट से बने थे। तो इसमें से सबसे पहले चेंज करने की बात आई 124A को, जो कि पूरी तरह से हमारी ऑपोजिशन को रोकने के लिए बना था, और इसको चेंज करते हुए नया प्रोविजन ऐड किया गया। ये नया प्रोविजन जो आया वो था सेक्शन 152। ये है एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है, सेडिशन को हटाते हुए इसका बहुत ही स्पेसिफिक स्कोप लाया गया और बोला गया कि जो जो एक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचाने को या इंडेंजर करने के लिए किए जाएंगे वो इस सेक्शन में कवर होंगे। इसमें जो हमारे लिए एक ऑफेंस करने का जो मेथड यूज होना है या जो स्कोप यूज होना है, वो स्कोप को भी बहुत क्लियर कर दिया गया। वो क्लियर ऐसे किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हो या फाइनेंशियल मीन्स के थ्रू हो, ये सारी चीजें हमारे मॉडर्न डे में जो जो यूज हो रही हैं या हो सकती हैं उनको लेके किया गया। और इस ऑफेंस के लिए बोला गया कि भाई देखिए, अगर कोई इंसान ऐसा कुछ करता है कि आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या लड़ाई झगड़े हो जाए सिर्फ इस चीज के लिए जिससे कि सॉवरेनिटी, यूनिटी या इंटेग्रिटी इंडिया की इन्फ्रिंज हो रही है, तो वो पनिशमेंट मिलेगी उनको 152 में। इसकी पनिशमेंट भी चेंज कर दी गई। पनिशमेंट को किया गया कि अप टू 7 years एंड फाइन होगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का होगा। ये चार्ट है जिसमें क्लियर दिखाया गया है कि 124A ऑफ आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन 152 में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और क्या रीजन रहे कि आईपीसी के 124A को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया गया सेक्शन 152 बीएनएस में। सेक्शन 152 बीएनएस बहुत फ्यूचरिस्टिक है। ये एक तरीके से हमारे जो पुराने लॉज चले आ रहे थे, पुराने जो एक बैकलॉग सा चला आ रहा था कि जो हम कॉलोनियल रूल से बने हुए लॉज को लेके चल रहे हैं, उन सबको हटाते हुए आगे की तरफ देख रहे हैं कि देखिए आगे भी देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी के अगेंस्ट लोग काम कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ किसी से कहे हुए वर्ड्स या साइंस से नहीं होगा। ये किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी हो सकता है, ये किसी फाइनेंशियल डीड से भी हो सकता है। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाने की कोशिश की गई है, ये आज के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।